आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं हम? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। तो ऐसे शब्द कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, इस तरह के शब्द जिनको किसी वाक्य की नीड नहीं होती, इनको किसी वाक्य की ज़रूरत नहीं होती, ये केवल शब्द अपने आप में किसी कार्य का होना बतलाते हैं। जैसे पढ़ना बोलने से कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ क्रिया हो रही है, इसका हमको बोध होता है। इसको किसी वाक्य में बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बिना वाक्य के भी हम किसी शब्द को देखकर समझ सकते हैं कि वो किसी कार्य के होने के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है या किसी कार्य के करने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे राकेश गाना गाता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो गाता, गाना, गाता, तो गाता यहाँ पर एक क्रिया है। दौड़ना, क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है, तो दौड़ना यहाँ पर क्रिया है। ठीक, क्रिया के बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि क्रिया हमें समय सीमा का संकेत देती है। क्रिया रूप की वजह से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, कि भूतकाल में हो चुका है या भविष्य में होगा। ठीक है, जैसे कि खेल रहा था, खेल रहा है, खेलेगा, तो हमें क्रिया से समझ में आ जाती है कि कार्य का समय क्या था। कार्य के समय सीमा का संकेत देती है हमें क्रिया। ठीक है, अब हमको देखना है क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कर्म क्या है? इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे कि सकर्म, कर्म के साथ। अब इसको हम एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। सकर्मक क्रिया मतलब हमने क्या पढ़ा? कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कर्म के साथ क्या? सकर्म, कर्म के साथ। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देखो, रमेश फल खाता है। ठीक है, रमेश फल खाता है, तो यहाँ कर्ता कौन हो गया? काम कौन कर रहा है? रमेश। क्या काम कर रहा है? खाने का, तो ये क्रिया हो गया। अब क्या खा रहा है? फल खा रहा है, तो ये क्या है? कर्म है। यहाँ पर कर्म क्या हुआ? फल। तो सकर्म, कर्म के साथ। तो जब क्रिया कर्म के साथ होती है तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, रमेश फल खाता है, ये सकर्मक क्रिया हो गया। सुरेश सामान लाता है, तो सुरेश क्या हो गया? कर्ता। क्रिया क्या है? लाना, लेकिन कर्म क्या है? सामान। क्या सामान, क्या ला रहा है? वो सामान ला रहा है। तो यहाँ पर क्रिया किसके साथ है? कर्म के साथ है। यहाँ क्रिया किसके साथ है? कर्म के साथ है। तो जब भी क्रिया कर्म के साथ होगी तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, नाम से ही हम समझ जाएंगे। सकर्म, कर्म के साथ, कर्म के साथ क्रिया, जैसे हम इन दोनों एग्जाम्पल में देखते हैं, तो ये क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, ये मैंने अलग तरह के परिभाषा सरल शब्दों में लिखी है। किताब में जो परिभाषा दी हुई है वो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी, इसको आप पढ़ के समझने में आपको इजी नहीं होगा। इसको हम थोड़े सरल तरीके से इसी तरह समझते हैं। अकर्म, वो सकर्म था तो ये अकर्म है। वो कर्म के साथ था, ये अकर्म मतलब कर्म के बिना। ठीक, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता वह क्रिया अकर्मक कहलाती। कर्ता पर ही पड़ता है, सॉरी मैं नहीं कर्ता बोल डाली। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती, क्योंकि यहाँ कर्म होता ही नहीं।
तो फल क्या होगा, सीधा कर्ता पर पड़ेगा, इस क्रिया में कर्म नहीं होता। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। राजेश दौड़ता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, राजेश दौड़ता है, तो राजेश दौड़ता है ये क्या हो गया, कर्ता, और ये हो गया क्रिया, यहाँ कर्म है ही नहीं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था रमेश फल खाता है, तो रमेश क्या खाता है, रमेश फल खाता है, तो यहाँ फल कर्म था। वहीं अगर हम देखते हैं तो राजेश दौड़ता है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, यहाँ केवल कर्ता है और क्रिया है। पूजा हंसती है, पूजा करता है और हंसना क्रिया है, यहाँ पर बीच में कोई कर्म नहीं है। सांप रेंगता है, सांप करता है ना, और रेंगना क्रिया है, यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है। तो जब भी कोई क्रिया बिना कर्म के होती है तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि क्रिया क्या है। किसी शब्द से जब हमें कार्य के होने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया दो तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ होती है, अकर्मक क्रिया जो कर्म के बिना होती है। अब क्रिया को समझने के लिए कुछ शॉर्टकट है। अगर आपको बहुत सारे शब्द दे दिए हैं, जैसे कि पूजा हंसती है, सांप रेंगता है, सुरेश सामान लाता है, राम खाता है, राम आम खाता है, ऐसे बहुत सारे शब्द दे दिए और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम क्या प्रश्न लगा कर देखते हैं, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है उसमें आप क्या प्रश्न लगा कर देखना। अगर क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है, और क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है, ठीक। जैसे कि रमेश क्या खाता है, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि रमेश फल खाता है। सुरेश क्या लाता है, सुरेश सामान लाता है। तो जहाँ पर क्या क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। इसमें आप देखो आपको क्या क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। राजेश दौड़ता है, राजेश क्या करता है, क्या दौड़ता है ना। जैसे रमेश खाता है तो यहाँ रमेश क्या खाता है, तो रमेश फल खाता है। राजेश क्या दौड़ता है, तो इस क्या का कोई उत्तर है क्या, नहीं है। पूजा हंसती है, तो यहाँ पर पूजा क्या हंसती है, इस क्या क्वेश्चन का इस उदाहरण में कोई उत्तर है क्या, पूजा क्या हंसती है। जैसे सांप रेंगता है, सांप क्या रेंगता है, इस क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो जब क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया होती है, और जब क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। इस तरह से आप क्रिया को शॉर्टकट में भी समझ सकते हो कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सकर्मक अकर्मक में अंतर, और एग्ज़ाम में आप समझ नहीं पा रहे हो तो क्या प्रश्न लगाकर समझ सकते हो। लेकिन बहुत सरल होता है क्रिया, सकर्म और अकर्म, ठीक। इसके साथ ही ये जो हमने क्रिया के प्रकार पढ़े, ये रचना के आधार पर क्रिया के भेद थे। संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी केवल भेद आप जान लीजिए। प्रेरणार्थक, नाम धातु, संयुक्त और कृदंत, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल रचना के आधार पर भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आप क्या करोगे, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लो, बच्चों की बुक्स में मिल जाती है, आपकी किताब में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। आप नेट से भी सर्च करके क्रिया के उदाहरण निकाल सकते हो, और उन उदाहरणों को पढ़ो और क्या लगाकर उसको समझने की कोशिश करो कि वो सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जिन शब्दों से कार्य के होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाती है, जो कर्म के साथ होती है वो सकर्मक, और जो कर्म के साथ नहीं होती वो अकर्मक, ठीक। समझ में आया सबको क्रिया।